अच्छा वो एप्लीकेशन सबके सिस्टम पे इंस्टॉल हो गया। यस। और यूआरएल क्या था उसका? लोकल होस्ट जब भी किसी की यूआरएल में लोकल होस्ट वर्ड आ जाए तो समझ जाना जो ये एप्लीकेशन है वो लोकली ही क्या है, मतलब सर्वर पे नहीं है, इसी लोकल सिस्टम पे ही वो क्या है, इंस्टॉल्ड है। अदरवाइज जो भी तुम एप्लीकेशन यूज करते हो, जैसे फ्लिपकार्ट है, कोई भी तुम यूज कर रहे हो आज यहाँ बैठ के किसी को भी यूज कर रहे हो, तो मतलब क्या है, वो उन चीजों को डेवलप करने के बाद डेवलपर ने कहाँ डाल रखा है, ठीक है, इसीलिए तुम उसको क्या कर पाते हो, यूज कर पाते हो। अगर जब तक उसके अच्छा, लेकिन वो बना कहाँ रहा होगा, सर्वर में बैठ के थोड़ी बना रहा होगा, वो बना रहा होगा अपने लोकल सिस्टम पे। लोकल सिस्टम पे बनाने के बाद जब उसे लगता है कि चीज बन गई है, सही है, तब इसके बाद इसको उठा के क्या करता है, सर्वर पे जो पहले से पड़ा है उसे हटाता है और इस नए कोड को, अपडेटेड कोड को वहां पे क्या कर देता है, या उस नए सॉफ्टवेयर, अपडेटेड सॉफ्टवेयर को क्या कर देता है, इंस्टॉल कर देता है। इसके बाद जब दुनिया अब यूज करेगी तो उसमें कुछ बदलाव उसको दिखाई दे, जो बदलाव उसने किए हो, ठीक है। अच्छा चलो, चलो ये चल गया। अच्छा हाँ, वैसे ये देखो HTTP है और एक क्या है ये है क्या, जो HTTP है, हाँ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आखिर देखो रिक्वेस्ट यहाँ से जाती है ना सर्वर पे, सर्वर से रिस्पांस आता है। जब कहीं भी दो लोगों के बीच में, दो चीज़ों के बीच में ट्रांजैक्शन होता है तो ट्रांजैक्शंस के कुछ रूल होते हैं। जैसे तुम दुकान से सामान खरीदते हो तो कुछ रूल्स है ना, कि भैया तुम पैसा देते हो, फिर सामने वाला सामान देखता है, तौलता है, फिर तुमको क्या करता है, देता है। तो ये क्या है, रूल्स है ना। तो इन्हीं रूल्स को क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल। तो HTTP क्या है कि मतलब डेटा का ट्रांजैक्शन क्लाइंट और सर्वर के बीच में कैसे होगा, उसी को मैनेज करने के लिए जो रूल बुक बनाई गई, जो नियम बनाए गए, वही क्या है, HTTP प्रोटोकॉल। अब एक होता है HTTP और एक होता है HTTPS। HTTP है और यस का मतलब है सिक्योर। और सिक्योर क्या है, सिक्योरिटी बस इतनी है भाई, देखो क्लाइंट का डेटा यहाँ से सर्वर पे जा रहा है, भाई रिक्वेस्ट भेज रहा है, रिक्वेस्ट कहाँ जा रही है, सर्वर पे। सर्वर से फिर क्या आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है किसके पास, क्लाइंट के पास। तो जो डेटा आ रहा है वो दुनिया भर के नेटवर्क के तारों पे, टावर पे, जगह जगह के नेटवर्क डिवाइसेस से होके आ रहा है ना। हम तुमको मेल भेजते हैं तो डायरेक्ट तो थोड़ी पहुंच जाती है उड़ के। अगर मान लो हम यहाँ एक वाईफाई से कनेक्टेड हो, हम मेल भेजें तो यहाँ से मेल पहले यहाँ, या रिक्वेस्ट मान लो हम क्लिक करें किसी बटन पे, रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, यहाँ से जाएगी वाईफाई वाले डिवाइस पे। वाईफाई वाला डिवाइस अगर मान लो एयरटेल से वो ले रखा है तो वो जाएगा कहाँ, एयरटेल से। एयरटेल से फिर यहाँ वहाँ घूमते हुए फिर अंतिम में जाके उस आदमी के पास पहुंचेगा जहाँ तुम भेज रहे हो। तो डेटा कई जगह, वो रिक्वेस्ट जो है कई जगह से होकर गुजर रही है ना। अगर वो HTTPS जब प्रोटोकॉल होता है तो इसका मतलब है जो डेटा यहाँ से जा रहा होता है वो इनक्रिप्टेड होता है। क्या होता है, एक वर्ड होता है इनक्रिप्टेड, का मतलब होता है रास्ते में अगर कोई डेटा पढ़ भी ले तो समझ नहीं पाएगा, ठीक है। जैसे लोग नहीं करते थे पहले, जैसे पहले एक दूसरे को चिट्ठी भेजनी होती थी, सिक्योर भेजनी होती थी, तो आपस में डिसाइड कर लेते थे कि भैया ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि एक किताब पकड़ लेते थे कि चलो मेरा ये किताब है और तुम्हारी ये किताब तुम भी रख लो, और इस किताब में अब क्या लिखना है तो 35वें पेज में सबसे अच्छा पहला अक्षर का आता है, तो तुम का मत लिखना चिट्ठी में, 35 लिखना। ऐसे ऐसे करके तुम चिट्ठी लिख देना, अब किसी के साथ भेज दो, चाहे वो चिट्ठी पढ़ना चाहे वो भी ना पढ़ पाए, रास्ते मुझसे कोई छीन ले वो भी ना पढ़ पाए। लेकिन जब उस आदमी के पास पहुंचेगी तो क्या करेगा, अपनी किताब निकालेगा और सब कोड मिलाएगा, अच्छा 35 का मतलब क्या है, 37 का मतलब ये है, ऐसे ऐसे करके वो फिर चिट्ठी अपनी आधे घंटे बाद क्या कर लेगा, बना लेगा और पढ़ लेगा। लोग पहले ऐसे क्या, वही चीज कंप्यूटर में होती है कि डेटा को क्या कर देते हैं,
जो रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स का में डेटा होता है उसे इनक्रिप्ट करके भेजते हैं और इनक्रिप्ट करके मंगाते हैं, जिससे रास्ते में कोई अगर हैक भी कर ले उस डिवाइस को, उस डेटा को पढ़ भी ले, तब भी समझ ना पाए आखिर यहाँ पे क्या बात हो रही। ठीक है, अच्छा अब देखो, ये मान लो तुम्हारा एक एप्लीकेशन बंद भी हो गया क्या अपने आप? HTTP है, ठीक है, आ गया। अच्छा, ये आपके सबने यही इंस्टॉल किया है? अच्छा, किसी पे कुछ और हो गया है और किसी पे ये है, तो जैसे उसको इंस्टॉल किया था सेम चाहो तो इसको या तो दोनों रख लो अपने पास, या तो चाहो तो क्या रख लो, दोनों इस वाले सेटअप को लो। इंस्टॉलेशन का स्टेप क्या है? सेम है, याद रखना, डबल क्लिक करके इंस्टॉल नहीं करना, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, और बाकी इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ, जो चीजें हैं फिलअप करते जाओ, अंतिम में इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक दिक्कत आएगी छोटी सी, क्या? जैसे मान लो किसी ने अपने सिस्टम पे ये डाल रखा, देखो जब तुम, अच्छा देखो ये इसका क्या है, जो एप्लीकेशन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं इसका URL क्या है? localhost:8888। लोकल होस्ट बताता है, लोकल होस्ट ये बताता है कि भैया जो सिस्टम, लोकल सिस्टम ही क्या है? सर्वर है। और लेकिन इसमें साथ में एक चीज का और इस्तेमाल होता है, इसे बोलते हैं क्या? पोर्ट। इसे क्या बोलते हैं? पोर्ट नंबर। अब जैसे मान लो हमने ये वाला वी टाइगर इंस्टॉल कर लिया 5.2, ये 5.2.1 है, अगर इसको इंस्टॉल हमने कर लिया तो ये किस पे इंस्टॉल हुआ है? इसमें लोकल होस्ट कोलन पोर्ट नंबर कौन सा इस्तेमाल हुआ है? 8888। अब दूसरा जब इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे, दूसरा वाला जैसे कहते हैं 5.4, उसको भी 8888 करने की कोशिश करोगे तो एरर देगा, कहेगा कि 8888 पोर्ट नंबर इज ऑलरेडी ऑक्युपाइड। आप क्या करो, कोई तो ऐसा नहीं कि अब परेशान होना है, चाहो तो एक लाइन और तो नए वाले जो दूसरा इंस्टॉल करना उसका क्या दे देना? 8889। हजारों पोर्ट है, कोई भी पोर्ट इस्तेमाल कर सकते हो, 8080 कर लो, 8181 कर लो, 8180 कर लो, 8081 कर लो, कुछ भी कर लो, हजारों नंबर्स है, उसमें से कोई भी एक नंबर इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन हाँ, 8888 एक बार इस्तेमाल एक सॉफ्टवेयर इस पे कर रहा है तो दूसरा इस पोर्ट नंबर को इस्तेमाल नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो अच्छा, किसी पे भी करो, इस पे करो या उस पे करो, बात तो एक ही है, काम तो सेम ही रहेगा। जैसे यहाँ देखते हैं, ये एक एप्लीकेशन है ना, कैसा एप्लीकेशन है? फिर से याद रखो, ये एक CRM एप्लीकेशन है। ठीक है, अभी आगे इसकी फंक्शनलिटीज देखोगे। CRM मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कि कंपनी अपने कस्टमर्स को, अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए ये सॉफ्टवेयर बनवाती है, जिससे हर चीज़ों के बारे में सही सही जानकारी सही सही टाइम पे क्या हो, मिलती रहे, मेहनत एफर्ट क्या लगे, कम लगे, और रिजल्ट क्या मिले, ज़्यादा मिले। ठीक है, वर्क क्या हो, इफिशियंट हो, इसीलिए लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। ठीक है, अब मान लो इस सॉफ्टवेयर में बहुत सी चीजें हैं, आगे अंदर जाके देखोगे तो बहुत सी चीजें हैं। हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारा काम है इसको क्या करना? टेस्ट करना। इसको क्या करना? टेस्ट करना। जैसे हमें एक टेस्ट करने की जरूरत पड़ सकती है कि लॉगिन सही से हो रहा है या नहीं। इसमें बहुत काम करता है, नहीं अंदर जाके देखोगे इसमें भी सैकड़ों काम है। इसमें से एक छोटा सा काम ये भी है कि लॉगिन सही से होना चाहिए। तो एक तरह से कह सकते हैं हम, ये देखो एक वर्ड लिख रहे हैं क्या? फंक्शनैलिटी वर्ड आता है कहाँ से? फंक्शन से, काम से। ठीक है, तो एक सॉफ्टवेयर जो जो काम करता है बोलते हैं उसके पास इतनी क्या है? फंक्शनैलिटी है। एक सॉफ्टवेयर से हजारों काम होते हैं तो हजारों उसमें क्या है? फंक्शनैलिटी। जैसे फ्लिपकार्ट, प्रोडक्ट सर्च करते हो तो सर्च भी एक क्या है? फंक्शनैलिटी है। प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हो, ये भी क्या है? फंक्शनैलिटी है। ठीक है, प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट सिलेक्ट करके अंदर जाते हो, क्लिक करके अंदर जाते हो, ये भी फंक्शनैलिटी है। वहाँ से चेकआउट बटन पे क्लिक कर दो तो पेमेंट पेज पे पहुँच जाते हो, ये भी क्या है? फंक्शनैलिटी। तो ये सब क्या है? इसकी फंक्शनैलिटी है, जो काम ये कर रहा है। ऐसे ये फंक्शनैलिटी है। मान लो इसमें क्या? लॉगिन। इसकी टेस्टिंग कैसे करता हूँ? दो टाइप के टेस्टर होते हैं, जानते हो, एक मैनुअल और एक ऑटोमेशन। मैनुअल वाला कैसे करेगा? वो आएगा, सही यूजर नेम डालेगा और सही क्या डालेगा? पासवर्ड डालेगा, हाथ से डालेगा, और इसके बाद क्या करेगा? साइन इन बटन पे क्या करेगा? क्लिक करेगा।
और सही यूजर नेम सही पासवर्ड पे वो अंदर चला गया तो वो समझ जाएगा कि क्या है, सही काम कर रहा है। और अगर नहीं पहुंचेगा तो समझेगा ये सॉफ्टवेयर क्या है, गलत काम कर रहा है, गलत काम। तब इसीलिए वो एक डिफेक्ट बना के डाल देगा कि भैया अब सिस्टम में लॉगिन सही से काम नहीं कर रहा है, सही यूजर नेम सही पासवर्ड डाल रहे हैं फिर भी लॉगिन नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ तो सही हो रहा है ना, तो ये क्या है, सही है। लेकिन मनमानी नहीं बोल देंगे सही, अरे सही ही होगा। इसी बात के पैसे मिल रहे हैं कि आप टेस्ट करके बोलो सही है या गलत। ये मत बोलो अरे पिछली बार देखे थे सही था आज भी सही ही होगा, ऐसे नहीं। कल सही था आज सही है या नहीं है इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जब आपको टेस्ट करना होगा तो आपको ये हाथ से चला के देखना। ये कौन करेगा, मैनुअल टेस्टर। ऑटोमेशन टेस्टर इसी के लिए क्या करेगा, कोड लिखेगा। मैनुअल टेस्टर ने क्या किया, यही किया ना, ब्राउजर खुद से लॉन्च किया, यूआरएल डाला, लॉगिन पेज खुला, यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, साइन इन बटन पे क्या किया, क्लिक किया, फिर चेक किया सही पेज पे गए कि नहीं गए। कितने काम किया, नंबर 1 ब्राउजर लॉन्च करना, नंबर 2 यूआरएल ओपन करना, नंबर 3 यूजर नेम, नंबर 4 पासवर्ड और नंबर 5 क्या, लॉगिन बटन पे क्लिक करना। ये 5 काम किए कि नहीं। 5 काम क्या कहेंगे, इसे बोलेंगे 5 स्टेप्स। 5 स्टेप्स फॉलो किए तो फिर इसने चेक किया कि लॉगिन हुआ या नहीं। ये रही बात। तो यही चीज हमें क्या करनी है, कोड से करनी। तो 2 काम तो हम कर चुके हैं, ब्राउजर भी लॉन्च कर चुके हैं और क्या कर चुके हैं, यूआरएल भी ओपन कर चुके हैं। अब अगला काम क्या है मेरा, लॉगिन करना। लॉगिन करने के लिए भाई, लॉगिन करने के लिए क्या अगला काम क्या है, लॉगिन तो एक बड़ा काम हो गया। अगला काम क्या है, यूजर नेम में क्या डालना, वैल्यू डालना। जो हम हाथ से डाल रहे हैं, हाथ के बजाय मेरा कौन काम करे, यही कोड। अच्छा एक बात और दिखाई थी, लास्ट क्लास में भी दिखाई थी कि अगर कहीं पे भी राइट क्लिक करो तो अक्सर एक ऑप्शन आ जाता था, इफेक्ट भी आता था और एक क्या आता था, व्यू पेज सोर्स। क्लिक किया तो तुमको यहाँ पे दिख रहा है टोटल 168 लाइन्स यहाँ पे लगभग लिखी। ये जो 168 लाइन्स है, पहले तो जिस लैंग्वेज में लिखी गई है उसका नाम क्या है, HTML है। भले तुमको मुश्किल या कॉम्प्लिकेटेड लगे, अभी समझाएंगे तो बड़ी आसान सी क्या है, लैंग्वेज है। इसी लैंग्वेज में 168 लाइनों का ये कोड है जिसकी वजह से आपको ये दिख रहा है। मान के चलो ये असली चीज है और ये असली चीज का जो रिफ्लेक्शन है वो ये जो सामने दिख रहा है वो ये है, लेकिन जो दिख रहा है किसकी वजह से दिख रहा है, इसकी वजह से। क्लियर है बात। तो ये तो क्या कह सकते हैं, जो ये कोड है, जो ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूआई। क्या बोलते हैं, यूआई। जो ये यूआई है वो इस HTML कोड का क्या है, रिफ्लेक्शन कहें तो ये सच्चाई है और ये उसकी क्या है, समझ लो परछाई है ना। जो ये दिखता है किसकी वजह से दिखता है, इसी की वजह से। क्लियर है। अब एक बात, तो मतलब क्या है, अगर इसकी वजह से, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ ढेर सारे क्या कोड है, कोड में क्या होंगे, ढेर सारी लाइनें, ढेर सारी क्या लाइनें। तो ये जान लो, अगर इसकी वजह से ये दिख रहा है तो इसका मतलब तुम ये जरूर कह सकते हो कि यहाँ कुछ भी दिख रहा है उसके लिए वहां एक लाइन होगी जरूर। ऐसा कुछ नहीं दिख सकता कि यहाँ दिख रहा हो और यहाँ जाके देखो तो उसकी लाइन गायब है। अरे जब वहां रहेगा तभी यहाँ दिखेगा। तो ये हम कह सकते हैं यहाँ कुछ भी दिखता है, इसके पीछे एक लाइन, इसके पीछे एक लाइन इस यहाँ होगी जरूर। लेकिन यहाँ टोटल कितनी लाइन है, 168। इन 168 में एक लाइन ऐसी भी है जो डेडिकेटेड है, जो समर्पित है किसके लिए, इसके लिए, यूजर नेम। एक लाइन ऐसी भी है जो किसके लिए डेडिकेटेड है, पासवर्ड के लिए। एक लाइन ऐसी भी है जो इस यूजर नेम के लेबल के लिए डेडिकेटेड है। देखो 2 चीजें हैं ना, ये लेबल है, लेबल का मतलब लेबल है, और ये क्या है, बॉक्स। यूजर नेम कहाँ टाइप करोगे, क्या इसके ऊपर टाइप करोगे, बॉक्स के ऊपर ना। जैसे बताया रिंकू सर है, हर मसाले के ऊपर नाम लिखे हुए लेबल लगाए हुए, तो उससे क्या है, लेकिन लेबल थोड़ी डाल देते हैं सब्जी में, डालते क्या है वो मसाला डालते हैं ना। लेकिन हमने हर के ऊपर क्या लगा रखा है, लेबल लगा रखा है, जिससे होती है आसानी होती है।
ऐसे देखो यहाँ लगा है, तुमको ढूंढने में आसानी होती है। अगर नहीं लिखा होता तो तुमको गेस करना पड़ता है यार यूजर नेम के लिए कौन है और पासवर्ड। इसलिए तो क्या है, हर फील्ड के पहले क्या लगा देते हैं डेवलपर, एक लेबल। तो ये भी इसके भाई तो लेबल है, उसका मतलब है लेबल के लिए भी एक लाइन इसके अंदर है। जितनी चीजें यहाँ दिख रही हैं सबके लिए एक लाइन यहाँ इसके पीछे होगी जरूर। कितनी बात समझ में आती है? लेकिन ये लाइन ढूंढना इस तरह से लाइनों में जाके ढूंढो कि इस एलिमेंट इसके लिए कौन सी लाइन है और कौन सी लाइन नहीं। तब इसीलिए इसके लिए भी तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है। किसी की लाइन ढूंढनी है तो क्लिप्स में इसमें क्रोम में बाय डिफॉल्ट ये फीचर आता है, हर ब्राउजर में आता है कि अगर राइट क्लिक करो जिस पे भी, जैसे ये मान लो हमें ढूंढना है इस बॉक्स की, जिस बॉक्स में लिख रहा है इसकी लाइन कहाँ है, कुछ नहीं करना, राइट क्लिक करना है। एक ऑप्शन आता है क्या, इंस्पेक्ट। अपने आप क्रोम तुमको ले जाके उसी लाइन पे, पहली बार में लेके नहीं जाता, कई बार मत परेशान होना, सही जगह नहीं लाया है, कहाँ लेके आया है, बॉडी पे, फिर से राइट क्लिक करना, फिर से इंस्पेक्ट करो और ले आया कि नहीं आया। यही वो लाइन है जिसकी वजह से ये दिख रहा है। तो तुम्हें ढूंढना नहीं है 168 लाइनों में, बस राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो, जो उसकी लाइन होगी अपने आप लेके चला रहे। तुमको ये दिखाते हैं कैसे कह रहे हैं कि ये लाइन है, यहाँ यूजर नेम दिखा है ना, बोलो इसकी भी एक लाइन है, कहाँ पे है, और देखो अच्छी बात, इसके इंस्पेक्ट किया, इसको कहाँ ले गया ये, इस लाइन को उस पर यहाँ हाईलाइट किया कि नहीं किया, पता चल गया भैया इसकी लाइन कौन है ये। और एक चीज और तुमको दिखेगा, कंफर्म करना, अगर इसके ऊपर उस लाइन पे कर्सर लेके जाओगे तो यहाँ हाईलाइट करेगा। देखो यहाँ माउस ले गए, यहाँ कर्सर ले गए, वहां हाईलाइट किया कि नहीं किया। इससे ये पता चलता है कि हाँ जो लाइन हम सोच रहे थे वही है या नहीं है। अगर यही गलत जगह हाईलाइट करता था, कहते कि यार हमसे ही कोई गलती हुई, चलो दोबारा फिर से इंस्पेक्ट करो। क्या है, इंस्पेक्ट करना मुश्किल है? नहीं, राइट क्लिक करना है और क्या कर देना, इंस्पेक्ट, अपने आप वहां लेके चला जाएगा। कर्सर लेके जाओगे उसके ऊपर तो उसको हाईलाइट करके दिखाएगा कि जिस लाइन की बात कर रहे हो वो लाइन एप्लीकेशन में इस लेबल को हाईलाइट कर। कितनी बात समझ में आती है? इसी की वजह से ये दिख रहा है। और चाहो तो इसका एक बहुत बड़ा जीता जागता सबूत दिखाएं। यहाँ क्या लिखा है, यूजर नेम ना, तभी वहां यूजर नेम लिखा है, यहाँ हम बदल दें। अब यहाँ क्या लिखा है, राहुल लिखा है। तो ऐसा वही हम कह रहे हैं ना, जो यहाँ दिखता है सब आ यहीं से रहा। क्लियर है ये बात, ये समझ में आया? लेकिन ये जो हमने चेंज किया है, ध्यान से समझना, ये जो चेंज किया है अभी टेम्पोररी चेंज है, ये कोई परमानेंट चेंज नहीं है। ध्यान से देखो, अगर हम इसी पेज को दोबारा खोलें या इसको क्या कर दें, रिफ्रेश कर दें या रीलोड कर दें, तो जानते हो फिर से रिक्वेस्ट जाएगी किसके पास, सर्वर के पास। भाई अभी लोकल है तो लोकल सर्वर पे जाएगी, सर्वर पे जाएगी और सर्वर अपने पास से नया फिर से फ्रेश पेज भेजेगा। और फ्रेश पेज में यहाँ राहुल नहीं, यहाँ क्या लिखा है, यूजर नेम। देखो रिफ्रेश कर दो, यूजर नेम आ गया। जो चेंज किए थे वो टेम्पोररी था, लेकिन हाँ इस चेंज से तुमको ये तो पता चला कि किस चीज का इम्पैक्ट कहाँ पड़ रहा है। क्लियर है ये बात? चलो तो ये है। अच्छा अब देखते हैं, इतनी बात समझ में आई? अच्छा ये देख, अब जरा इसको भी पढ़ने की कोशिश करते हैं, है क्या लिखा। देखो ये जो लैंग्वेज है कंप्यूटर की सबसे आसान लैंग्वेज है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, HTML। देखने में भले तुमको कितने भी कॉम्प्लिकेटेड लगे लेकिन आसान है। कैसे, जैसे देखो इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता। तुम एक देख रहे होगे, ये ब्रैकेट देख रहे हो जो कोण जैसा बना है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर ब्रैकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगुलर ब्रैकेट। देखो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर एक वर्ड लिखा हुआ है, क्या, TD लिखा है। TD पे ये स्टार्ट हुआ, तुम ध्यान से देखो TD पे ही ये क्या हुआ, खत्म हुआ। जिस पे शुरू हुआ है उस पे क्या हुआ है, खत्म हुआ है। और ये कोई पूरा, ये कोई ऐसा नहीं बड़ा अनजाना बिहेवियर है तुम्हारे लिए। जावा इसके पहले देख रहे थे, हर चीज कर्ली ब्रेसेस पे शुरू होती थी और कर्ली ब्रेसेस पे क्या होती थी, खत्म होती थी। तभी तो पता चलता था ये चीज कहां से लेके कहां तक है, चीज कहां से लेके कहां तक। तो वैसे ही यहाँ पे चलता है, बस ये लोग कर्ली ब्रेसेस नहीं, इन लोग का नियम क्या है,
कि जिस वर्ड पे स्टार्ट होगा उसी वर्ड पे क्या होगा, क्लोज होगा या खत्म होगा या एंड होगा। और इस स्टार्टिंग के वर्ड को बोलते हैं ये लोग क्या, HTML टैग। अगर हम इसको देखें तो हम बोलेंगे जो लेबल था यूजर नेम, कौन सा लेबल, यूजर नेम, अगर HTML में बात करें तो उसका टैग क्या है ना। अब देखो आओ, इसके बाद क्या लिखा, कुछ चीजें क्लास लेकिन बराबर स्मॉल, अलाइन इक्वल्स टू राइट, विड्थ इक्वल्स टू 30%, और फिर इसके बाद क्या, यूजर। ये यूजर नेम बराबर करके नहीं लिखा, लेकिन ये तीन चीजें बराबर करके लिखी है ना। और ध्यान से देखो इन तीन चीजों की एक क्वालिटी। अच्छा ये बताओ, ये एंगुलर ब्रैकेट है ना, कहाँ शुरू हुआ है, या ये एंगुलर ब्रैकेट ये पहला है और ये कौन सा है, अंतिम वाला। तो इसके लिए देखो एक नाम और हम लोग बोलते हैं जो इस तरह से है, हम यहाँ कॉपी करके तुमको दिखाते हैं। ये लिखा था ना, देखो ध्यान से पूरा, ये जो है इसको हम लोग कई बार बोलते हैं क्या, स्टार्टिंग टैग बॉक्स, और इसको क्या बोलते हैं, एंडिंग टैग बॉक्स। ये तो है, अब क्या है, हर लाइन में यही दिखेगा, एक क्या होगा, स्टार्टिंग टैग बॉक्स होगा और एक क्या होगा, एंडिंग टैग बॉक्स होगा, और कुछ अलग नहीं होगा। बस हर जगह ये तुम्हें पैटर्न मिलेगा। और स्टार्टिंग देखो, इसलिए लिख देते हैं, ये जो है क्या है, स्टार्टिंग टैग बॉक्स, और ये क्या है, एंडिंग टैग बॉक्स। एंडिंग टैग बॉक्स कितना है, ये वाला कौन सा, ये जो TD, और स्टार्टिंग वाला कहाँ से कहाँ तक, यहाँ। पहचान लोगे आप, किसी भी लाइन में अक्सर क्या मिलेंगे, दो टैग बॉक्स, एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग। और स्टार्टिंग टैग बॉक्स जो है ये जो पूरा, इसी के अंदर जो ये पहला वर्ड जो क्या है, फर्स्ट वर्ड है, वही क्या बोला जाएगा, टैग। इसके बाद क्या है, कुछ जोड़े हैं, पेयर्स हैं। क्या पेयर्स हैं, क्लास बराबर स्मॉल, अलाइन बराबर राइट, विड्थ बराबर 30%। इनको बोलते हैं क्या, प्रॉपर्टी और वैल्यू, या एट्रीब्यूट और वैल्यू। कहेंगे हम क्लास क्या है, एट्रीब्यूट है, और स्मॉल क्या है, वैल्यू। अलाइन क्या है, एट्रीब्यूट है, और राइट क्या है, वैल्यू। विड्थ क्या है, एट्रीब्यूट है, 30% क्या है, वैल्यू। तो अब तुम बताओ HTML की एक लाइन में क्या होता है, दो टैग बॉक्स होते हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग। स्टार्टिंग वाले में पहला वर्ड क्या होता है, टैग होता है, बाकी जो बचा होता है एट्रीब्यूट और वैल्यू का पेयर होता है। एट्रीब्यूट बराबर वैल्यू, एट्रीब्यूट बराबर, जैसे हम लोग हमारे तुम्हारे साथ नहीं होता, जैसे हमारा टैग है, मेल है, फीमेल है, ये क्या है, टैग। हाइट क्या है, एट्रीब्यूट। किसी की हाइट 5 फीट है, किसी की 6 फीट है, किसी की 6.5 फीट है, वो क्या है, एट्रीब्यूट की वैल्यू। लेकिन ऐसा तो नहीं जिसकी हाइट 5 फीट हो उसके पास हाइट नहीं होगी। हाइट एट्रीब्यूट उसके पास भी होता है, बस उसकी वैल्यू क्या होती है, अलग होती है, और दूसरे की वैल्यू क्या होती है, अलग होती है। बस यही होगा, इतनी बात से यही है HTML पूरा, जान लो तुम्हारे लिए। बस इतना ही पकड़ना कि स्टार्टिंग टैग बॉक्स कहाँ है, एंडिंग कहाँ है, और पता है स्टार्टिंग में ही क्या होगा, टैग होगा, और एट्रीब्यूट और वैल्यू का क्या होगा, पेयर। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। क्या ढेर सारे रहेंगे, तुम्हारी आंख के सामने दिख रहा है। यहाँ कितने हैं, 3। यहाँ 3 दिख रहे हैं, 3 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है 1 भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है 10 हो,
ये डिपेंड करता है जिस उसके ऊपर जिस डिजाइनर ने इसे बनाया। आई बात समझ में? इतना समझ में आएगा? अब किसी भी एलिमेंट का तुमसे कोई टैग अगर कोई पूछे कि ये जो साइन इन वाली बटन है इसका टैग बताओ और इसके एट्रीब्यूट और वैल्यू बताओ, तो क्या करोगे? साइन इन पे राइट क्लिक करोगे, दिख जाएगा। टैग क्या है? इनपुट। टाइटल बराबर ये पहला एट्रीब्यूट और वैल्यू, एल्ट एक्सेस की, एसआरसी, टाइप, नेम, वैल्यू, टैब इंडेक्स। 7-8 क्या है? एट्रीब्यूट और वैल्यू, और 7 एट्रीब्यूट और वैल्यू है और एक क्या है? टैग। यही तो होता है। एट्रीब्यूट का मतलब होता है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? गुण। तो वही चीज है भाई, जैसे ये बता रहा है कि टाइटल ये है, लॉगिन एल्ट प्लस एल। एट्रीब्यूट का मतलब क्या है? प्रॉपर्टी। जैसे ये तुम्हारा एट्रीब्यूट है कि तुम्हारी हाइट जो है, तुम्हारी हाइट है, तुम्हारी विड्थ है, तुम्हारा कलर कॉम्प्लेक्सियन है, तुम्हारा बाल का कलर है, ये सब क्या है? तुम्हारे एट्रीब्यूट से तो है तुम्हारे, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी है। और ये प्रॉपर्टी ऐसा नहीं सिर्फ तुम्हारे अंदर है, बहुतों के अंदर है। अब लेकिन वैल्यूज सबके लिए क्या है? डिफरेंट। आई बात समझ में? इतना क्लियर है? अच्छा, हम तुमसे कहें यूजर नेम में वैल्यू डालो, कैसे डालो? नहीं, अरे मैनुअली कह रहे हैं वैल्यू डालो। अगर एक आप मैनुअल टेस्टर से कहें कि यूजर नेम में वैल्यू डालो तो वो क्या करेगा? हाथ से डालेगा। लेकिन कहाँ? यहाँ डालने लगेगा। 2 काम करेगा। पहला काम करेगा, वो ढूंढेगा कि यूजर नेम कहाँ। जब उसको दिख जाएगा तो वहां जाके फिर वैल्यू को क्या करेगा? जो भी इसका वैल्यू डालनी होगी वो यहाँ पे आके क्या कर देगा? टाइप कर देगा। करेगा 2 काम करेगा कि नहीं? अगर उससे कहोगे पासवर्ड में वैल्यू डालो तो भी 2 काम करेगा। पहला उसको ढूंढना, दूसरा उसके ऊपर काम करना, है ना? अगर हम तुमसे कहें 1 गिलास पानी ले आओ तो तुम क्या करोगे? पहला काम करोगे, ग्लास ढूंढोगे, फिर इस पर पानी भरोगे ना। काम बाद में करोगे, ढूंढने वाला काम पहले करोगे। इंसान भी यही करता है। और तुम्हारा जो ये सेलेनियम या जो मशीन है ये भी ऐसे ही काम करेगा, काम थोड़ी बदल जाएगा। अगर एक मशीन से कहे कि 1 गिलास पानी ले आओ तो मशीन क्या करेगी? बिना भरे दे देगी या बिना ढूंढे दे देगी? भाई ढूंढेगी तो वो भी ढूंढेगा, वही है। आदमी ढूंढेगा, वही काम कौन करेगा? मशीन करेगा। तो काम नहीं बदलता। ऐसा थोड़ी ना कहीं मशीन लगा दिए तो वो स्टेप ही बदल गया। काम वही है, प्रोसेस वही है। पहले आदमी कर रहा था, खर्चा ज्यादा लग रहा था, मशीन करेगी तो खर्च क्या होगा? कम होगा और एक्यूरेट होगा, टाइम बचेगा, बहुत और फायदे मिलेंगे। तो ऑटोमेशन क्या है? जो काम मैन्युअली किया जा रहा है वही ऑटोमेटिकली होना स्टार्ट हो जाए, लेकिन काम तो वही है। सेलेनियम से भी कहोगे अगर हम यही चाहते हैं कि ये जो मेरा सेलेनियम है ये हम जो हाथ से वैल्यू जैसे डाल रहे हैं, हाथ से न डाले, ये मेरा कोड ही जाके वहां वैल्यू डाल। तो इसके लिए मेरे कोड को 2 काम करने हैं। पहला क्या करना? सर्च करना। इसके बाद फिर प्लस क्या करना? जो टास्क है या वर्क है वो है। 2 काम करने होंगे कि नहीं करने? अब जरा यहां, लेकिन तुमसे कह दे वैल्यू डालो, तुम तो यहाँ ऊपर देख के ढूंढ लेते हो, तुम समझ जाते हो। अच्छा कह रहा है यूजर नेम में वैल्यू डालो तो तुम देखते हो यूजर नेम नाम का लेबल कहाँ है, और लेबल के सामने जो बॉक्स होता है तुम समझ जाते हो इसी बॉक्स में वैल्यू डाल। हमारे पास आंखें हैं, दिमाग है, हम ऐसे सोचते हैं। लेकिन जो ये मेरा कोड है इसके पास आंखें नहीं। मेरा कोड इस सिद्धांत पे काम नहीं करता, इस प्रिंसिपल पे काम नहीं करता कि जाके यहाँ ऊपर ढूंढे। मेरा कोड ये जानता है, मेरा कोड ये जानता है कि यहाँ जो भी आ रहा है इसके पीछे की वजह होगी क्या? इसके पीछे का HTML कोड। तो मेरा कोड इसीलिए क्या करेगा जानते हो? डायरेक्टली यूजर नेम को यहां ढूंढने के बजाय सीधे कहां ढूंढेगा? कोड के अंदर। कहां ढूंढेगा? इस HTML कोड के अंदर। याद रखना, ऑटोमेशन टूल हम तुम इस पे काम करते हैं, तुमको दिखेगा ऑटोमेशन टूल भी यही काम कर रहा है, लेकिन असली में वो काम इस पे नहीं कर रहा होता, इस पे कर। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? चलो देखते हैं, आ जाते हैं इस पे यूजर।
इस पे राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट। तो भाई क्या करना है सेलेनियम को, या जो मेरा ऑटोमेशन है उसे क्या करना है, उसे करना है यहाँ वैल्यू डालनी। तो इसके लिए उसे इसे क्या करना होगा, ढूंढना होगा। ये ढूंढने के लिए यहाँ के बजाय इसके HTML कोड की हेल्प लेता है। और HTML कोड तक कैसे पहुँचना है, राइट क्लिक करके, कैसे, इंस्पेक्ट करके। इंस्पेक्ट करके हम देखते हैं तो यहाँ हमें दुनिया भर की इंफॉर्मेशन दिखाई देती है। जैसे क्या, टैग क्या है, इनपुट है, देखो पढ़ो, टैग क्या है, इनपुट है, क्लास क्या है, स्मॉल है, टाइप क्या है, टेक्स्ट है, और नेम क्या है, यूजर अंडरस्कोर नेम ना। तो इसके पास नेम एट्रीब्यूट है कि नहीं, और नेम की वैल्यू क्या है, यूजर अंडरस्कोर नेम। तो अब देखो सेलेनियम को हमें बोलना है कि जाए और ये क्या करे, उसे ढूंढे। इसे ढूंढने के लिए इसी क्रोम ड्राइवर क्लास, पता है ना किसका ऑब्जेक्ट बनाए हो, क्रोम ड्राइवर क्लास का। क्रोम ड्राइवर क्लास के अंदर एक मेथड है, अब हम नहीं ढूंढेंगे काम के लिए, तो हमने किसको लिया है, सेलेनियम को। सेलेनियम के पास ये ढूंढने का काम करने के लिए पहले से कोड लिखा हुआ रखा है, और वो एक मेथड लोगों ने पहले से बनाया, और उस मेथड का नाम है ड्राइवर। किस क्लास का मेथड है, क्रोम ड्राइवर का। भाई क्रोम ड्राइवर का कोई भी मेथड कॉल करना होगा तो क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट किसके पास है, ड्राइवर के पास है। तो ड्राइवर डॉट करोगे तो क्रोम ड्राइवर के मेथड आएंगे। यहीं पे तुमको एक देख मेथड दिखेगा, फाइंड एलिमेंट, दिख रहा। इसी मेथड का काम है, जैसे इस मेथड का काम था URL ओपन कर देना ना, वैसे ही इस मेथड का काम है, फाइंड एलिमेंट का काम है एलिमेंट को जाके क्या करना, सर्च करना या ढूंढना। नाम देखो कितना अच्छा मेथड का रखा है, फाइंड। फाइंड मतलब ढूंढना या सर्च करना ही होता है। फाइंड की इंग्लिश क्या होती है, हिंदी, सर्च करना या ढूंढना। अब दूसरा वर्ड क्या आ रहा है, एलिमेंट। दूसरा वर्ड क्या आ रहा है, एलिमेंट। एलिमेंट वर्ड कहां से है जानते हो, ये जो दिख रहा है ये क्या है, पूरे को क्या बोलूं, UI है, ठीक है। कहेंगे ये लॉगिन पेज है, ये लॉगिन वाला पेज है कि नहीं है। जब लॉगिन करते हो तो अंदर पहुंच जाते हो, तो कहां पहुंच जाते हो, होम पेज पे। जैसे तुम नहीं करते हो, फेसबुक रहते हो, शुरू में लॉगिन करने के लिए कहते हो कहां पे हो, लॉगिन पेज पे। यूजर नेम डालते हो, अपना पासवर्ड डाल के क्लिक करते हो, तो कहां लेके चला जाता है तुमको, होम पेज पे या प्रोफाइल पेज पे, है ना। वहां से तुम अपने किसी फ्रेंड के बटन पे क्लिक करते हो तो लेके कहां चला जाता है, फ्रेंड के पेज पे लेके चला जाता है। तो एक एप्लीकेशन, एक वेब एप्लीकेशन ढेर सारे पेजेस से मिलके बना होता है। और क्या होता है बताओ, हमारे फ्लिपकार्ट में क्या है, ढेर सारे पेज ही तो है। होम पेज है, सर्च पेज है, ऐड टू कार्ट पेज है, पेमेंट पेज है कि नहीं, ढेर सारे पेज। एप्लीकेशन में क्या होते हैं, पेजेस। और किसी भी पेज पे जाओगे, अच्छा अमेजन पे क्या है, क्या बटन नहीं है, टेक्स्ट बॉक्स नहीं है। अरे किसी भी पेज पे पहुंच जाओ, चाहे वो कंपनी चाहे लाखों करोड़ की कंपनी हो, चाहे उधार में चल रही हो कंपनी, जिसका भी एक उनका एप्लीकेशन अगर बना होगा तो उसमें भी क्या होगा, यही पेज होंगे, यही सब होंगे, बटन, टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, यही सब तो होगा। चाहे अमेजन ले लो, चाहे फेसबुक ले लो, चाहे कोई भी साइट उठा के देख लो, यही सब तो दिखेगा। इन लोगों को एक कॉमन वर्ड बोलते हैं क्या, एलिमेंट। क्या बोलते हैं, एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब जैसे ये यूजर नेम क्या है, एलिमेंट। ये जो टेक्स्ट बॉक्स है क्या है, एलिमेंट। ये जो लेबल है ये भी क्या है, एलिमेंट है। ये भी क्या है, एलिमेंट है। ये भी एलिमेंट है। ये भी, जितनी चीजें दिख रही हैं सब क्या है, एलिमेंट। एलिमेंट क्या मतलब होता है हिंदी में, तत्व होता है। जैसे तुम्हारी दुनिया में कुछ भी बना हो, कुछ बेसिक एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में ना, 100, 150, 200 जितने हैं, जो बनी होंगे वो 150 चीजों से मिलके ही कोई भी चीज बनी। कोई भी चीज मिली होगी तो उन्हें 150 बेसिक चीजों से तो मिलकर दुनिया की कोई भी चीज बनी। कहीं कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, हीलियम होगा, फलाना होगा, नाइट्रोजन होगा, है ना, सिलिका होगा, है ना, वो होगा, कुछ भी होगा, इन्हीं एलिमेंट से तो सब कुछ मिलके बना। तो ऐसे ही कोई पेज किससे बन के मिला, क्या बात कर रहे हो भाई। इस तरह से कोई अगर पेज बना होगा तो पेज भी इन्हीं चीजों से मिलके बना होगा ना। इसीलिए इन लोगों को एक वर्ड देते हैं, कई बार लोग बोलते हैं क्या, एलिमेंट। तो जितनी चीजें दिख रही हैं वो सब क्या है, पेज के एलिमेंट्स। क्या है, एलिमेंट्स। इसीलिए लोग बोलते हैं, वही बहुत जगह वर्ड दिखे सुनने को मिलेगा, लोग कहेंगे उस एलिमेंट में दिक्कत आ गई।
वहाँ एलिमेंट का कहने का मतलब है पेज। जैसे कहेंगे यार यूजर नेम वाले एलिमेंट में दिक्कत आ रही है, उनका मतलब कहने का है कि जो पेज यूजर नेम ये पेज है, लॉगिन पेज है, इस पे ये एलिमेंट वाला क्या है, यही एलिमेंट है कि नहीं, एलिमेंट है। तो देखो एज ए होल क्या बोलते हैं, एलिमेंट। एज ए होल क्या बोलते हैं, मतलब सबको क्या बोलते हैं। देखो ये क्या है, एक लॉगिन पेज है, और फिर इसमें क्या है, ये सब क्या है, सबको क्या है, एक एक एलिमेंट। अब एलिमेंट के अंदर और कैटेगराइजेशन कि जैसे इस टाइप के जहां पे कुछ लिखते हो ऐसे एलिमेंट को बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स। ऐसे टेक्स्ट बॉक्स, ऐसे बॉक्स जहां से कुछ क्या करते हो, जैसे ये सब क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है। जहां पे ये है जहां से कुछ क्या करते हो, सेलेक्ट करते हो, इसको क्या बोलते हैं, ड्रॉप डाउन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेलेक्ट बॉक्स बोलते हैं। तो बस ये क्या है, मतलब एज ए होल सबके लिए एक कॉमन, जैसे वैसे समझ लो सब लोग क्या हो तो सब इंसान ही। मेन क्या है, कैटेगरी क्या है, इंसान। अब उसमें और भी बांट रखा है भैया, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, तो क्या है, बाद का कैटेगराइजेशन है ना। तो किसी के लिए भी भाई हिंदू बोल सकते हो, उसको मुसलमान जो बोलना है बोलो, लेकिन इंसान एक कॉमन वर्ड तो सबके लिए इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे वो जो भी रिलीजन या जो भी फेथ फॉलो करता। तो इंसान वर्ड तो सब वही है, एलिमेंट वर्ड सबके लिए चलेगा। और स्पेसिफिकली बोलना होगा तो इसे बोलेंगे एलिमेंट तो है, लेकिन किस टाइप का एलिमेंट है, टेक्स्ट बॉक्स। ये क्या है, लेबल। ये क्या है, ड्रॉप डाउन। ये क्या है, बटन, है ना। तो इन लोगों ने देखो इसीलिए मेथड बनाया, जिसका नाम कितना अच्छा रखा। देखो मेथड ऐसा रखते हैं कि जो बंदा पहली बार भी यूज कर रहा हो वो मेथड के नाम से समझ जाए कि ये क्या काम करता होगा। नाम क्या रखा है, फाइंड एलिमेंट। देखो तुम्हारे पास ही दो काम है, पहला एक एलिमेंट को ढूंढना, फिर इसके ऊपर क्या करना, काम करना। इसके लिए मेथड बनाया है कौन सा, फाइंड एलिमेंट। इसका काम होता है पेज पे जाके जिस एलिमेंट को तुम कह रहे हो उसे जाके ढूंढना। तो चलो ढूंढते हैं। फाइंड एलिमेंट मेथड का नाम है। अच्छा, जब भी कोई मेथड कॉल करते हो तुम्हें पता होता है मेथड के आगे क्या होते हैं, ब्रैकेट होता है। और उस ब्रैकेट देखो कोई भी मेथड कॉल किए होगे तो ब्रैकेट में क्या मांगता है, ये से क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट। ये तो देखा है ना आप लोगों ने भाई। जैसे अगर हम यही एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक void xy z। अब ये मेथड जो है इसे कॉल करके देखो जरा। अरे मेथड ही होता, चाहे तुम बनाओ चाहे सिलेनियम वाले बनाए, इसे मेथड को कॉल करके देखो। देखो मेथड का नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन ब्रैकेट खाली है ना। सजेशन दे रहा है कि मेथड है xyz कॉल कर लो, लेकिन खाली दिखा रहा है। क्यों खाली दिखा रहा है, अपने घर से नहीं, क्योंकि ये खाली है। अगर यहाँ पे एक पैरामीटर बना दो, है ना। अब जरा ये पूछो, कह रहा भैया मेथड कॉल करना, लेकिन ऐसे मत कॉल कर लेना, एक आर्गुमेंट भेजना है, वो भी किस टाइप का, इन टाइप का। तो भेजते हैं यहाँ पे ए, कहेगा भाई ए नहीं मांग रहे हैं हम, नंबर मांग रहे हैं, है ना। हम क्या मांग रहा है मेथड, देखो ध्यान से देखना हमेशा। ये मेथड है, ये इसके द्वारा मांगे जाने वाला क्या है, आर्गुमेंट या पैरामीटर है। और ये पैरामीटर को क्या दिया गया है, नाम है। और ये उसका क्या है, टाइप है। हमने बताया था मैटर टाइप करता है। मैटर क्या करता है, टाइप करता है, न तो न कि ना। कॉल करो, यहाँ इंट भेजना है, अब यहाँ से भेज दो 10, तो देखो कॉल हो गया। अगर यहाँ ये लिखा हो तो देखो एरर दे रहा है ना, कि मांग रहा है स्ट्रिंग, दे रहे हो क्या, इंट। अब कॉल करके देखो तो बताएगा भैया नहीं इंट नहीं चाहिए, क्या चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए। स्ट्रिंग का मतलब जो डबल कोट्स में कुछ भी भेज दो। अगर यहाँ पे एक नहीं दो पैरामीटर, तो अब यहाँ कॉल करोगे तो कितने मांगेगा, दो मांगेगा। और दो मांगने में भी उसका कहना है कि भैया पहला स्ट्रिंग भेजना, दूसरा ए बी से उसे बहुत मतलब नहीं है। ए बी तो बस भैया उसको मेथड बनाना था, तो कुछ तो पैरामीटर को नाम देना था, इसलिए नाम उसने दे दिया क्या, ए और बी। तुम्हारे लिए मैटर ये करता है उसका टाइप, ऐसा नहीं कर। जैसे अगर नाम मैटर करता होता, सोचो ध्यान से,
अगर यहाँ से हम क्या भेज दें, ये स्ट्रिंग है और दूसरा क्या भेज दिया, इंट, एरर आ रही है, सही भेजा है। अगर हम ऐसे भेज दें तो एरर दे रहा है, तो हम कहो अरे यार हम भी तुम्हारा नाम तुम ए मांग रहे हो, हम तो ये दे रहे हैं। तो कहेगा भैया इस चक्कर में मत पड़ो, हम ए नहीं मांग रहे हैं, हम तुमसे क्या मांग रहे हैं, स्ट्रिंग मांग रहे हैं, सॉरी क्या मांग रहे हैं, स्ट्रिंग। हमें नाम से तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं, तुम स्ट्रिंग भेजो, चाहे नाम ए रखो चाहे बी रखो, और या चाहे क्या भेजो, सीधे स्ट्रिंग भेज दो, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें स्ट्रिंग चाहिए, हमें ए नहीं चाहिए, है ना। क्या करें, 20 की जगह, हाँ 20 की जगह ये लिख दो। अब ये सही है, क्यों भैया सही है, क्योंकि ये मेथड दूसरा आर्गुमेंट क्या मांगता है, इंट, और ये जो दूसरा भेज रहा है वो क्या भेज रहा है, ए आखिर क्या है, तो है। अब अगर हम यही ए की जगह लिख दे, इंट को जगह बना दे इसे क्या, बूलियन, अब देखो एरर देगा। यहाँ भी एरर दे रहा है कि भैया बूलियन है तो इसमें 30 कहाँ से डाल रहे हो, और यहाँ भी एरर दे रहा है कि मेथड में भैया बूलियन कहाँ से भेज रहे हैं, क्योंकि जबकि हम मांगते तुमसे क्या रहे हैं, इंट मांगते। तो देखो सब साफ साफ दिखाता है कि उसे क्या चाहिए। अच्छा मान लो, अच्छा मेथड ये मांगता तब क्या ऐसा भी मांग सकता है कुछ, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ XYZ एक मेथड है, इसको आर्गुमेंट चाहिए, इसे क्या चाहिए, इसे क्या चाहिए, आर्गुमेंट चाहिए। क्या चाहिए आर्गुमेंट में, रोम ड्राइवर चाहिए, तो कॉल कर दें। ये तो एरर दे रहा है। एक चीज और देखते हैं जरा, चलो ये दूसरा मेथड है क्या, ABCD, ये मांग रहा है क्या, ए मांग रहा है। चलो ABCD कॉल करते हैं, कॉल कर दें, भेज दें, इंट मांग रहा है ना, भेज दें इंट। देखो ध्यान से कि जब वो तुमसे मांगता है, जब तुम मांगने के टाइम ये बता रहा है कि ये इंट मांग रहा है, इसका मतलब है कॉल करेगा वो इंट नहीं लिख देगा, वो इंट टाइप की वैल्यू देगा। जब एक मेथड तुमसे मांगता है, एक आर्गुमेंट मांगता है कि भैया हमें क्या दो, जैसे यहाँ तुम्हें दिख रहा है, तो ये दिखे, ये मत समझना कि इंट मांग रहा है, इंट टाइप की वैल्यू मांग रहा है, ये चीज दिमाग में रखना। अच्छा एक वेरिएबल है, चलेगा, वेरिएबल में सी एक वेरिएबल है जो इंट टाइप का है, उसमें क्या डालना, वैसे ही यहाँ इंट नहीं भेज देना है। अगर कोई कहे कि इंट भेजना है, समझ जाओ क्या बात कर रहा है, वो इंट टाइप के वैल्यू की बात कर रहा है। यहाँ से जैसे 10 भेजो, 100 भेजो, 1000 भेजो, 2000, 1 लाख, 10 लाख, कुछ भी भेजोगे ये तभी कहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही जब ये मांग रहा है तुमसे, ध्यान से इस बात को समझना, बहुत जरूरी बात है। ये तुम XYZ नाम का जो मेथड है, ये क्या मांग रहा है, क्रोम ड्राइवर, क्या क्रोम ड्राइवर क्लास नहीं मांग रहा है, क्रोम ड्राइवर टाइप की वैल्यू नहीं। याद रखना, डेटा टाइप के पास वैल्यू होती है, क्लास के पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई, क्लास के पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है ना। ध्यान से देखना, ये जो तुमसे मांग रहा है वो मांग रहा है क्या, क्रोम ड्राइवर क्लास का ऑब्जेक्ट। अगर यहां तुम ड्राइवर भेज दो, एरर चली गई, क्योंकि ड्राइवर के पास क्रोम ड्राइवर क्लास का ऑब्जेक्ट है। या हम इसी को दोबारा कॉल कर रहे हैं XYZ को, और लिखें कॉल करके, और ये लिख दें, ये भी
बात सही है, क्योंकि याद रखना आर्गुमेंट में तुम जो भी जिस टाइप का मांग रहा होता है, या तो अगर वो डेटा टाइप है तो उस टाइप की वैल्यू भेजोगे, और अगर वो क्लास है तो उस क्लास का क्या भेजोगे, ऑब्जेक्ट भेजोगे। चाहो तो ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट भेज दो, और चाहो तो ऑब्जेक्ट को एक वेरिएबल में रख के भेज दो। बात समझ में आई? अब पढ़ के ये देखो, ये चीज सबसे बेसिक बात है। पहले की क्लिप जब यूज करो तो वो क्या मांग रहा है क्या नहीं मांग रहा है तुम्हें देख के पता चलना चाहिए। तो चलो अब आगे देखते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पैरामीटर जब बनाते हैं, देखो बहुत से लोग ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं कि जब बनाते हैं मेथड तो वहां पे जो ये डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे बोलते हैं क्या, पैरामीटर, और जब कॉल करने के टाइम पे भेजते हैं तो उसी को कई लोग बोलते हैं क्या, आर्गुमेंट। बात एक ही है, चाहे दोनों को पैरामीटर बोलो चाहे दोनों को आर्गुमेंट बोलो, फर्क नहीं पड़ता। बस दिमाग में ये रखना है कि यहाँ बताते हैं कि कैसा पैरामीटर चाहिए, और इसके बेसिस पे यहाँ अंदर हम क्या लिखते हैं, कोड। जो इसे कॉल करता है उसकी जिम्मेदारी होती है। क्लास मांग रहा, क्लास का नाम लिखा है तो उसे उसका क्या भेजना है, ऑब्जेक्ट, और अगर डेटा टाइप मांग रहा है तो उस डेटा टाइप की क्या देनी है, वैल्यू, चाहे जो दे। क्लियर है? अब जैसे देखो ये इसकी जरूरत बार बार पड़ेगी। अब देखो कैसे पड़ेगी। देखो हम बात कर रहे थे ड्राइवर के अंदर, ड्राइवर का हमें ढूंढना है, तो एक मेथड हमने तुमको सिखाया, कौन सा, फाइंड डेलीमेंट डॉट फाइंड डेलीमेंट। ये क्या मांग रहा है, सब लोग बोलो। देखो लोकेटर है दिया गया एक नाम जिसका कोई बहुत महत्व नहीं, याद रखना। अभी तुमने देखा था ना, इंट ए लिखा था तो ए का क्या महत्व था, कुछ नहीं ना। लोकेटर का ऐसे ही बहुत महत्व नहीं है। मेन इंपॉर्टेंस है लोकेटर के पहले लिखा क्या है, क्या लिखा है, बाई। तब तुम बोलोगे फाइंड एलिमेंट एक मेथड है, ये आर्गुमेंट में बाई क्लास का ऑब्जेक्ट मांगता है। कोई तुमसे पूछे कि ये क्या मांग रहा है, देखो, अरे ऐसे देखो ना, इतना सोचना क्या, XYZ देखे तो क्या समझ में आ रहा है। क्या मांग रहा है, यहाँ लिखा है ना प्रोम ड्राइवर डी, ऐसे ही तो वो लिखा है बाई स्पेस लोकेटर। प्रोम ड्राइवर क्या है, क्लास का नाम जिसका ऑब्जेक्ट भेजना, वैसे ही उसको कंपेयर करो ना। वो तुमसे कहा कुछ बहुत अलग मांग रहा है, देखो कौन मांग रहा है, फाइंड एलिमेंट नाम का जो मेथड है, क्या मांग रहा है, देख के पढ़ो, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। क्लियर है ये? बस फाइंड एलिमेंट मेथड कॉल कर लिया, लेकिन हाँ यहाँ भेजना क्या है, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। अच्छा, जनरली तुम्हें पता है ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, न्यू लिखते हो और क्लास का नाम लिखते हो, लेकिन बाई क्लास थोड़ी सी स्पेशल है। इसका ऑब्जेक्ट तुम्हें न्यू करके बनाने की जरूरत नहीं है, वैसे चाहोगे तो बना भी नहीं पाओगे, बन ही नहीं सकता। क्या रीजन है, ये आगे के कंसेप्ट जब हम देखेंगे ऊप्स, तब वहां देखेंगे कि आखिर इसका क्यों नहीं बनता। लेकिन अभी ये मान के चलो न्यू करके बाई क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। दो बातें हैं, देखो बाई का ऑब्जेक्ट भेजना भी है और हम ही कह रहे हैं कि बाई का ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं। अच्छा, बाई क्या है बताओ, क्लास। ये बाई क्या है, क्लास। अच्छा, ऑब्जेक्ट बना के डॉट लगाते हैं तो क्या आते हैं, स्टैटिक नॉन स्टैटिक दोनों मेथड आते हैं, लेकिन क्लास का नाम लिख के डॉट लगाते हैं तो क्या आता है, स्टैटिक तो आते हैं। तो बाई क्लास के पास जो स्टैटिक मेथड हैं वो आ रहे हैं। कितने मेथड दिख रहे हैं, कई। कौन कौन है, क्लास, क्लास नेम, CSS सेलेक्टर, ID, लिंक टेस्ट, नेम, पार्शियल लिंक टेस्ट, टैग नेम, हेक्स पाथ, और लिस्ट खत्म नहीं हुई, नीचे भी है। ठीक है, यहाँ तक ये इतने मेथड इसके पास है। कैसे मेथड है ये, स्टैटिक। कैसे पता चल रहा है, अंग्रेजी में एस लिखा है उनके ऊपर यार, वैसे भी क्लास का नाम लिखो डॉट लगाओ तो क्या आते हैं, स्टैटिक। क्लियर है? अच्छा, तो अब तुम बताओ एक मेथड कॉल करोगे तो इतना यहाँ इक्लिप्स में पढ़, जैसे इक्लिप्स के सारे जब कॉल किए तो इतना समझ जाओगे ना कि ये मेथड आर्गुमेंट मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है। मांग रहा है तो कितने मांग रहा है, कितने मांग रहा है, और मांग रहा है तो किस टाइप का मांग रहा है।
ये सब देख के समझ जाओगे कि नहीं समझ जाओगे? बोलो, ये कोई नहीं है। देख लो, कई एग्जाम्पल देख लो, बहुत मेथड मिलेंगे तुमको। जैसे यहाँ देखो, ये देखो एक मेथड, ये क्या नाम है इसका? एग्जीक्यूट सीडीपी कमांड है ना। कितने देखो भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया? पैरामीटर ब्रैकेट हो गया कि नहीं? ब्रैकेट होता है कि नहीं होता है? और देखो 2 आर्गुमेंट मांग रहा है भाई। कैसे हम कह रहे हैं? पहला है स्ट्रिंग कमांड ने यहाँ कॉमा लगा है, हो सकता है ध्यान से तुम देखो न दिख रहा हो, लेकिन इसके बाद क्या लगा है? कॉमा, फिर स्पेस है, फिर लिखा है मैप लगे। तो 2 आर्गुमेंट मांग रहा है भाई, ये भी साफ साफ दिख रहा है। क्या मांग रहा है? 2 आर्गुमेंट। इसके बाद पहला आर्गुमेंट क्या मांग रहा है? स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट। क्या मांग रहा है? स्ट्रिंग की वैल्यू या क्या मांग रहा है? ऑब्जेक्ट। और दूसरा मांग रहा है किसका? ऑब्जेक्ट, मैप का। अरे सीधा बोलो, कोई तुमसे तो क्या हो रहा है यहाँ? तो कल इतना पता, तो देख के इतना आदमी बोल सकता है कि भैया एग्जीक्यूट सीडीपी कमांड मेथड का नाम है, इसको 2 आर्गुमेंट चाहिए। पहला आर्गुमेंट स्ट्रिंग टाइप का, पहला स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट चाहिए और दूसरा मैप टाइप का चाहिए। बस क्लियर है? और इसके बाद ये समझ जाओगे, अब से कोई भी मेथड देखोगे, किसी का भी डॉट लगाओगे, पढ़ के समझ जाओगे ना। मेथड का नाम, आर्गुमेंट, कितने आर्गुमेंट है? आर्गुमेंट हमेशा कॉमा से सेपरेटेड होते हैं। यहाँ 2 आर्गुमेंट है ना, क्योंकि स्ट्रिंग कमांड ना नेम। ऐसे देखो बहुत मेथड है यहाँ। ये मेथड एक है, क्या नाम है? करंट। क्या आर्गुमेंट है? कुछ नहीं है, खाली है। अरे इतना ऐसा नहीं देखना पड़ेगा बहुत ध्यान से। अरे बड़ा बहुत ज्यादा ऐसा थोड़ी ना कि बहुत देखना पड़ेगा लेंस वेंस से कि है कि नहीं इसके अंदर आर्गुमेंट। सब साफ साफ दिखाई देगा यार। 1 है कि 2 है कि 3 है, मांग रहा है, क्या मांग रहा है, साफ साफ सब दिखाएगा। ठीक है, एक भी नहीं मांग रहा है। अब तो समझ जाओगे कि आर्गुमेंट मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है। मांग रहा है तो कितने मांग रहा है, और कितने मांग रहा है तो किस टाइप के मांग रहा है। और ये याद रखना है तुमको एक बात, या तो डेटा टाइप की वैल्यू मांगेगा या तो क्लास का ऑब्जेक्ट। 2 ही चीजें हैं। क्लियर रहेगी ये बात? तब चलो एक बात पे और आते हैं। मेथड्स देखो जरा, इन मेथड्स पे ध्यान दो। जैसे जो मेथड है, जैसे एक मेथड और है, क्या नाम है इसका? क्लोज। क्या आर्गुमेंट मांग रहा है? कुछ भी नहीं। देखो साफ साफ होगा, ब्रैकेट के साफ साफ दिख रहा है कि कोई आर्गुमेंट नहीं मांग रहा है। क्यों नहीं मांग रहा है? क्योंकि क्लोज के अंदर कोई पैरामीटर नहीं है। अगर क्लोज मेथड के अंदर पैरामीटर बनाया होता सेलेनियम वालों ने तो तुमसे ये मांगता। इसके बाद ध्यान से देखना, ये जो चिन्ह दिख रहा है इसे बोलते हैं कोलन। जो ये 2 डॉट नहीं दिखते, इसे क्या बोलते हैं? कोलन बोलते हैं। और ये देखो जो दिख रहा है, इसे बोलते हैं सेमीकोलन। इसमें आधा कोलन होता है और फिर आधा क्या होता है, इसलिए इसका नाम क्या है? देख लो कोलन कैसा, ये सेमीकोलन है और ये क्या है? कोलन। ठीक, ये कोलन है। तो अब देखते हैं जरा, सॉरी कौन सा मेथड देख रहे थे? क्लोज। तो इसके बाद क्या है? कोलन। कोलन के बाद जो लिखा होता है बस वही देखना है। उसके बाद आगे एक डैश है और डैश के बाद भी बहुत कुछ लिखा है, उस चक्कर में तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं। क्लियर है? तुम्हें ध्यान देना है कोलन के बाद क्या लिखा है, ये बहुत जरूर ध्यान देना। कोलन के बाद क्या लिखा है? वाइड। वाइड ना, तो वाइड जब भी किसी मेथड के आगे, जब कोई मेथड कॉल करो, इक्लिप्स तुमको दिखाए कोलन के आगे लिखा है क्या? वाइड, तो इसका मतलब है ये मेथड कुछ रिटर्न नहीं करता। जैसे तुम्हारे ये मेथड थे, XYZ था ना, कैसा मेथड है XYZ? वाइड है ना, देखो जरा। देखो पहले क्या हो गया? मेथड का नाम, ये हो गया क्या? पैरामीटर या आर्गुमेंट, उसके बाद कोलन, और कोलन के बाद लिखा है क्या? वाइड। क्यों लिखा है वाइड? क्योंकि ये मेथड कैसा है? वाइड। अगर ये मेथड वाइड नहीं रहा होता तब नहीं लिखता। जैसे अगर मान लो ये मेथड रिटर्न कर रहा हो, लिखे हम रिटर्न 100। क्या रिटर्न ले रहे हैं? 100 ना। इसका टाइप क्या है? इंट ना। तो वाइड जो है क्या लिखोगे? इंट। अब जरा इसी से इक्लिप्स से पूछो, पहले तो इक्लिप्स को ध्यान से समझना सीखो।
कोलन के बाद इंट लिखा है ना, तो जो बंदा इक्लिप्स जानता होगा, यूज करता होगा, जाओ समझ जाएगा तुरंत, कहेगा अच्छा XYZ मेथड का नाम है, फ्रॉम ड्राइवर टाइप का ऑब्जेक्ट आर्गुमेंट में भेजना है और ये इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न करके देगा। बस जैसे ये मेथड कैसा ABCD, हम यहां लिखें न्यू बेसिक सेलेनियम क्लास। हम क्या किया यहाँ पे, बेसिक सेलेनियम क्लास का बनाए क्या ऑब्जेक्ट, बनाने के बाद एक वेरिएबल में के वेरिएबल में क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। BS कैसा वेरिएबल है, स्टैटिक की नॉन स्टैटिक, लोकल है। BS कैसा वेरिएबल है, लोकल, और वो भी किस मेथड का, बाहर नहीं जाएगा तब तक जब तक इसे अगर बाहर इस्तेमाल करना है तो क्या करता है, रिटर्न लिखेगा और क्या लिखेगा, अब यहां लिखा है इसने क्या BS, तो हमने बताया है वाइड की जगह लिखते हैं क्या रिटर्न टाइप, अगर कुछ रिटर्न ले रहे हो तो BS का क्या टाइप है, बेसिक सेलेनियम क्लास, तो बस कॉपी करके यहाँ लिख देना है क्या बेसिक सेलेनियम क्लास। अब ये मेथड कॉल करोगे, ABCD नाम का जो मेथड है ये क्या रिटर्न कर देगा, क्या रिटर्न करके देगा, बेसिक सेलेनियम क्लास का ऑब्जेक्ट, जिसको जिस ऑब्जेक्ट को रखेगा कहाँ BS के अंदर, और फिर बाद में उसको क्या कर देगा तो रिटर्न। जरा अब देखो तो जरा इस मेथड को, क्या नाम है इस मेथड का, ABCD ना, जरा कॉल करके देखो क्या पढ़ोगे, कहोगे मेथड का नाम ABCD, आर्गुमेंट में क्या मांगता है इंट, और रिटर्न करता है क्या, जो कोलन के बाद देखो कोलन के बाद जो चीज है वो होता है क्या, रिटर्न टाइप। वाइड लिखा है तो मतलब रिटर्न, ये मेथड रिटर्न नहीं कर रहा है, और बेसिक सेलेनियम क्लास लिखा है तो उसको तुम बोलोगे कि ये ABCD मेथड है, आर्गुमेंट में इंट मांगता है और ये रिटर्न करता है बेसिक सेलेनियम क्लास नहीं, बेसिक सेलेनियम क्लास का ऑब्जेक्ट होता है यार। अच्छा ये बताओ, सब छोड़ो, यहाँ हम लिख देते हैं, मान लो ABCD कॉल किया और यहाँ भेज दिया, मान लो 10 या 100 जो भेजना था हमने यहाँ पे भेज दिया। अब हमें बताओ ये मेथड रिटर्न कर रहा है कि नहीं, यहाँ से देख के जान जाओगे तुम कि रिटर्न कर रहा है, ये जो मेथड ABCD है रिटर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना, यहाँ से देख के पता चल रहा है कि नहीं साफ साफ रिटर्न कर रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है भैया, बेसिक सेलेनियम क्लास का ऑब्जेक्ट। और अगर हम वहां ना भी देखें तो जो इक्लिप्स जानता है वो यहाँ से भी देख के जान जाता है कि क्या है, देखेगा क्या कहेगा, बिना वहां देखे कह देगा भैया ये बेसिक सेलेनियम क्लास का क्या रिटर्न कर रहा है, ऑब्जेक्ट। अच्छा इसको स्टोर कर लें, एरर दे रहा है ना, क्यों, क्योंकि वो रिटर्न करके कुछ और दे रहा है और तुम जिस वेरिएबल में रख रहे हो वो कुछ, भाई रिटर्न का जब कंसेप्ट पढ़ाया था तो यही तो पढ़ाया था तुम्हें कि भैया जैसा रिटर्न कर रहा हो वेरिएबल का टाइप वैसा ही होना चाहिए। अगर वो रिटर्न कर रहा है बेसिक सेलेनियम क्लास का ऑब्जेक्ट, किसका कर रहा है, बेसिक सेलेनियम क्लास का ऑब्जेक्ट, तो जो वेरिएबल है उसका नाम चाहे जो रखो लेकिन उसका टाइप क्या होगा, बेसिक क्लास। ये वर्ड याद रखना, देखो आर्गुमेंट में भी क्या भेजोगे, ऑब्जेक्ट, रिटर्न भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट। क्लास थोड़ी ना भेज रहे हैं, क्लास थोड़ी ना रिटर्न ले रहे हैं, क्या रिटर्न ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट। या तो डेटा टाइप की वैल्यू रिटर्न, देखो डेटा टाइप रिटर्न नहीं होता, डेटा टाइप की वैल्यू रिटर्न होती है। डेटा टाइप आर्गुमेंट में नहीं भेजते हो, डेटा टाइप की वैल्यू भेजते हो। वैसे ही सेम क्लास का ऑब्जेक्ट भेजते हो, और रिटर्न भी होता है तो क्या रिटर्न होता है, क्लास का ऑब्जेक्ट। इतनी बात समझ में आ जाया करेगी। जब भी देखोगे तो कोई मेथड तो ये समझ जाया करोगे ना कि आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है, नंबर एक, और दूसरा रिटर्न कर रहा है कि नहीं, और तीसरा रिटर्न कर रहा है तो क्या करना है। तो चलो यही सेम टेक्निक अप्लाई करते हैं किसके ऊपर, जिस क्लास की बात कर रहे थे, किसका नाम क्या था, बाई। बाई के चक्कर में क्यों पढ़े थे हम, क्योंकि ये जो मेथड था फाइंड एलिमेंट, इसको चाहिए था क्या, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए ना। तो क्या लिखेंगे इसीलिए, बाई। बाई क्या है, क्लास है, डॉट लगाएंगे तो क्या आएंगे, मेथड्स आएंगे। कई मेथड्स हैं, इसमें एक मेथड है जिसका नाम क्या है, नेम।
अच्छा बताओ, नेम मेथड आर्गुमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? इतना सोचना का आएगा भाई, देखो नेम के आगे बैठ के आगे चाहिए। किस टाइप का चाहिए? स्ट्रिंग टाइप का चाहिए ऑब्जेक्ट। फिर कोलन के बाद क्या लिखा भाई? कोलन के बाद जस्ट बाद वही, इतना देखना, इसके आगे मत जाना। कोलन के बाद लिखा है क्या? बाई। तो ये क्या बाई? बाई क्लास का रिटर्न क्या मिलता है? ऑब्जेक्ट। तो क्या रिटर्न कर रहा है ये? बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। ये मेथड कॉल करो, आर्गुमेंट में क्या भेजो? स्ट्रिंग, और तुमको रिटर्न करके क्या देगा? बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। कैसे लिखोगे? यहाँ पे स्ट्रिंग भेजना है, डबल कोट्स, तुम्हें रिटर्न कर रहा है क्या? बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। अब उसको अगर एक वेरिएबल में रखना है, मान लो हम लिखते हैं टी नाम के वेरिएबल में, देखो एरर दे रहा है ना, क्योंकि उसके पहले टाइप बताना पड़ेगा। टाइप क्या लिखेंगे? बाई। इस बी के पास बाई क्लास का ऑब्जेक्ट है। यार देखो, हर ऑब्जेक्ट तुम बनाते ही नहीं हो, बहुत से ऑब्जेक्ट कहीं और बनते हैं भाई। सेलेनियम यूज कर रहे हो, वो लोग बना के तुमको क्या कर रहे हैं? रिटर्न करके दे रहे हैं, सीधे ले लो ना, तुम्हें बनाने की जरूरत है ही नहीं भाई। हर सामान तुम बनाते हो, बहुत चीजें बनाते हो, और बहुत सी चीजें तुम्हें बनी बनाई मिलती है, कहीं से ले लेते हो। वैसे ही कोड में होता। फोन ड्राइवर क्लास का ऑब्जेक्ट हमने खुद बनाया, लेकिन बाई क्लास का ऑब्जेक्ट हमने खुद नहीं बनाया। नेम नाम के मेथड ने हमें बना के दिया। जैसे ये देखो, बताओ अगर कोई कॉल करे ABCD, कोई ABCD कॉल करे, उससे पूछो बताओ, तो ये क्या कहेगा? कहेगा हम ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे भाई, हम तो क्या कर रहे हैं? ABCD नाम का मेथड कॉल कर रहे हैं, वो मेथड अपने अंदर से ऑब्जेक्ट बना के हमें दे रहा है। तो हो रहा है ना? वैसे ही सेम यहाँ भी है। देखो नाम क्या रखें? लिख देते, चलो ई नहीं रखते, थोड़ा अच्छा सा नाम रखते हैं। क्या बड़ा सा नाम रख दिए क्या? और यहाँ बाई डॉट नेम भेजना था ना, यहाँ पे डबल कोट से कुछ भेजना है ना। ये स्ट्रिंग मांग रहा था इसलिए डबल कोट लिखे है ना। जानते हो यहाँ क्या भेजना है? जिस एलिमेंट पे तुम्हें काम करना था, किस पे काम करना था? इसी यूजर नेम पे ना। क्या इसके पास नेम एट्रीब्यूट है? देखो ध्यान से, है ना? नेम बराबर यूजर अंडरस्कोर नेम। तो बस तुम्हें यही नेम की वैल्यू जो यहाँ डबल क्लिक कर दो, ऐसे हो जाएगा। इसे कॉपी कर लो, या मन करे तो वहां अपने हाथ से खुद ही लिख लो। हाथ से लिखने में कई बार गलतियां हो जाती है, इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं क्या करना? कॉपी करना, और फिर वही यहाँ पे पेस्ट करना। ये फाइंड एलिमेंट मेथड आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है? बाई क्लास का ऑब्जेक्ट ना, वो किसके पास है? बाई यूजर नेम नाम के वेरिएबल के पास। तो यही उठा के इतना, इन्हीं दो लाइनों के सहारे सेलेनियम ढूंढ लेगा कि यूजर नेम पूरे पेज में कहां। आई बात समझ में? बोलो। देखो नियम वही चल रहे हैं, वही आर्गुमेंट भेजना, वही रिटर्न लेना, वही आर्गुमेंट में भेजना, वही रिटर्न लेना। इसके अलावा कुछ और मिलने वाला नहीं है। बड़ा थोड़ा केयरफुली ध्यान से स्टार्टिंग में देखो, अपने आप आदत पड़ जाए। ठीक है? नेम में बाई क्लास का नेम मेथड क्या रिटर्न करता है? बाई क्लास का ऑब्जेक्ट दिखता है सर। क्या रिटर्न कर रहा है? बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। क्यों कर रहा है? क्योंकि बनाने वालों ने उसको ऐसा ही बनाया। कुछ और रिटर्न कर रहे होते वो लोग बनाने वाले, तो हमें कुछ और दिखता। क्लियर है ये बात? अच्छा, फाइंड एलिमेंट कितने आर्गुमेंट मांगता है? एक। बाई स्पेस लोकेटर, ये है आर्गुमेंट का नाम, जिसका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। आर्गुमेंट कितने मांग रहा है? एक। दो नहीं बोलो, कॉमा लगा के फिर दूसरे का टाइप और दूसरे का क्या होगा? नाम। यहाँ कितने मांग रहा है? ये एक। बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। ये बताओ, ये मेथड का नाम क्या है? फाइंड एलिमेंट। क्या ये मेथड रिटर्न नहीं कर रहा है? देखो ध्यान से, मेथड ये भी है, नियम इसके लिए बदल नहीं जाने वाला।
इसके पास भी कोलन के बाद लिखा होगा, इसके लिए ऐसा थोड़ी ना उनके लिए लिखा है, इनके लिए नहीं लिखा होगा। वेब एलिमेंट कोलन के बाद यहाँ वाइड लिखा है, नहीं लिखा ना, वाइड नहीं लिखा है ना। अगर वाइड लिखा होता तो इसका मतलब होता ये मेथड जो फाइंड एलिमेंट है ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, लेकिन साफ साफ लिखा है क्या, वेब एलिमेंट। तो मतलब वेब एलिमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करना, इतना करना। अरे तो वही तो अभी फिर बोल रहे हैं, नियम वही रहने वाला है हर बार। तो ये रिटर्न क्या कर रहा है, फाइंड एलिमेंट जो मेथड है ये रिटर्न कर रहा है वेब एलिमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट। उसको भाई देखो, जो ऑब्जेक्ट मिल रहा है स्टोर कर इस्तेमाल करना है तो क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना है तो किसी किस में करोगे, वेरिएबल में। जैसे हमने नाम रख दिया क्या, कुछ भी रख सकते हैं, या WE यूजर, देखो नाम कुछ भी रख सकते हो भाई, XYZ भी रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नाम हम अच्छा रखना सोचते हैं जिससे हमें समझने में बाद में क्या हो आसानी। तो हमने नाम क्या रखा है इसका, WE यूजर ने एरर दे रहा है तो यहाँ क्या लिखते हैं, तो इसका टाइप तो क्या लिखते हैं भाई, ये लिखते हैं। ये देखो कुछ भी नहीं लिख सकते हो, अरे जो देगा वही तो लिखोगे। ये रिटर्न क्या कर रहा है, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। अगर इसे किसी वेरिएबल में रखोगे तो उसका भी टाइप क्या होना चाहिए, वेब एलिमेंट। कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना यार, बस वही फॉलो करना है जितना ये दिखा रहा है, कहाँ दिमाग लगाना है इसमें, बस एक बार पढ़ना सीख लो। कोलन के बाद जो वहां लिखा था वही रिटर्न टाइप था। वेरिएबल में का नाम चाहे एक्स रखो चाहे वाई, मैटर ये नाम नहीं करता, मैटर करता है क्या, उसका टाइप। क्यों लिखा यहाँ वेब एलिमेंट, क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है क्या, वेब एलिमेंट। क्यों लिखा है यहाँ बाई, क्योंकि ये नेम मेथड रिटर्न कर रहा है बाई का ऑब्जेक्ट, नहीं कर रहा तो थोड़ा लिख देगा। अब देखो, अब ये चीज बताओ, WE यूजर नेम के पास क्या, अच्छा ये बताओ ड्राइवर के पास क्या है, ड्राइवर वेरिएबल के पास क्या है, तो बाई यूजर नेम वेरिएबल के पास क्या है, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक, WE यूजर नेम के पास क्या है, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। इसका टाइप वेब एलिमेंट है, उसके पास क्या है, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। अगर लिखोगे तुम WE यूजर नेम, इसके पास क्या है बताओ, WE यूजर नेम के पास क्या है, बाई का ऑब्जेक्ट। नहीं सर, WE यूजर नेम के पास है किसका ऑब्जेक्ट, वेब एलिमेंट का। यार जैसा टाइप है वैसे ही ऑब्जेक्ट होगा, कुछ और हो जाएगा। बाई का ये कैसे संभव, जैसा ऑब्जेक्ट होगा वैसा टाइप होगा, या जैसा टाइप है वैसा क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो इस WE यूजर नेम के पास क्या है, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट है। और याद रखो ऑब्जेक्ट हमने बनाया नहीं है। अरे न्यू वेब एलिमेंट कहीं लिखा, अरे बहुत फिर कह रहा ना, बहुत से ऑब्जेक्ट बनाओगे, बहुत से ऑब्जेक्ट बने बनाए मिलेंगे। इस वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट हम बना नहीं रहे हैं। जब हम ये फाइंड एलिमेंट मेथड कॉल करते हैं तो सेलेनियम हमें बना के देता, हम उसको बस एक वेरिएबल में क्या कर लेते हैं, लेकिन है क्या इसके अंदर, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। तो आगे डॉट लगाओगे तो वेब एलिमेंट क्लास के जितने भी स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड्स हैं, वेरिएबल्स हैं, सब दिखाई देंगे। यही तो होता है ना यार। अगर ड्राइवर डॉट करते हो तो तुम्हें क्या दिखाई देता, क्रोम ड्राइवर क्लास के सारे स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड, क्योंकि ड्राइवर के पास है क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट। अगर हम तुमसे कहें बाई यूजर नेम लिखें और आगे डॉट लगाएं तो क्या आएगा, बाई यूजर नेम नहीं, बाई क्लास का, बाई क्लास के सारे स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड। यही तो होता है, ऑब्जेक्ट के आगे डॉट लगाओ तो क्या मिलता, उस क्लास के सारे नॉन स्टैटिक और स्टैटिक मेथड्स। कहाँ पे, ये ऊपर ए लिखा है, ये ए आगे बताएंगे, इसका ए का अभी आपको मतलब नहीं है, वैसे एब्स्ट्रैक्ट है इसका मतलब, लेकिन अभी आपको इससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, बाई यूजर नेम आगे डॉट लगाओगे तो किसके मेथड आएंगे, बाई क्लास के। सीधे भाई, क्यों बाई यूजर नेम में क्वालिटी नहीं, अरे यार भाई एक्स लिख दो, तब भी एक्स डॉट लगाओगे अगर तो मेथड किसके आएंगे, बाई क्लास के, एक्स के पास है बाई क्लास का
जैसा उसका टाइप है वैसा ही तो ऑब्जेक्ट होगा। अगर यहां से ऑब्जेक्ट दूसरा टाइप का मिले और यहाँ कोई दूसरा टाइप लिख लोगे, अगर लिख दोगे तो कोड को सेलेनियम वो जावा कंपाइल नहीं कर कहेगा भैया एकदम गलत बात लिख रहे हो। तुम बात की बात तो छोड़ो, पहले यही तुम्हारा गलत है, एक लाइन कर ली। वही कह रहे हैं, एक्स के पास क्या है, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट, तो एक्स डॉट करोगे तो ऑब्जेक्ट के साथ क्या मिलता है, तो बाई क्लास के सारे स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड मिलेंगे। और ऐसे डब्ल्यू यूजर नेम के पास क्या है, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। क्यों वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट हम कह रहे हैं, क्योंकि इसका टाइप हम वेब एलिमेंट लिखे हैं और ये एरर नहीं दे रहा। देखो यहाँ एक्स भेजोगे अब ना, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कर दिया है ना एक्स। अब अगर हम आगे डॉट लगा दें तो डब्ल्यू यूजर नेम के क्या आ जाएंगे, मेथड आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे बहुत से मेथड्स दिखाई दे रहे होंगे, ये मेथड्स हैं जो देखो याद रखो, इन 2 लाइनों का काम था पेज पे एलिमेंट को ढूंढना, ढूंढने के बाद तुम्हें वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बना के दे देना। इसके बाद अब वेब एलिमेंट के मेथड आएंगे। इसी में एक मेथड है जिसका नाम क्या है, सेंड कीज। क्या नाम है मेथड का, सेंड कीज नाम रखा है, सेंड कीज। इस मेथड का काम है, की हुआ मतलब कीबोर्ड, सेंड का मतलब भेजना, कीबोर्ड से इनपुट भेजेगा, मतलब क्या, जो तुम्हें टाइप कराना हो। तो यही सेंड कीज मेथड कॉल करो। आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है, कैर सीक्वेंस, चक्कर में मत पड़ना, ये मांग रहा है आर्गुमेंट में स्ट्रिंग। बाद में बताएंगे ऐसा क्यों मांग रहा है, लेकिन मान चलो क्या मांग रहा है तुमसे, स्ट्रिंग। तो हमें यूजर नेम क्या टाइप करना है, एडमिन। चला दे। रन करते हैं, रन एज। इसके पहले तो चल रहा था ना, नहीं किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, इसको तो चलना ही चाहिए। थोड़ा सा लेट हो रहा है, देखो लिख दिया ना एडमिन। अच्छा 2-3 बार क्लिक कर दिए है ना, मतलब हर बार का चल रहा है। लेकिन ये देखो उसने लिखा कि नहीं लिखा, ठीक है, यस। दिया ना टाइप। अच्छा 2 बार कर रहा है वो, 2 बार जानते क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ न्यू क्रोम ड्राइवर हम क्या कर रहे हैं, दूसरी बार कर रहे हैं ना, इसलिए। चलो इसको बाद में देखेंगे, इसको अभी ये लाइनें कमेंट कर देते हैं। ये तो हम आपको बस समझाने के लिए बता रहे थे, ठीक है। इसे यहाँ नीचे रख के और इसे क्या कर देते हैं, कमेंट। अब इतना तो अब तो समझ में आ रहा है। अब ऐसे ही पासवर्ड में वैल्यू इनपुट करना, क्या करोगे, वही आसान रास्ता। पासवर्ड को भी क्या करोगे, राइट क्लिक करके क्या करोगे, इंस्पेक्ट करोगे। देखो ढूंढो उसके पास भी नेम एट्रीब्यूट है कि नहीं, नेम की वैल्यू है, बस क्या लिखोगे। देखो फिर से क्या करना है, तुम्हें ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करना है ना, लेकिन अब किसके लिए, किसको ढूंढना है, पासवर्ड को ना। तो फिर से तुम्हें बाई का ऑब्जेक्ट नया बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे, देखो ध्यान से, बाई डॉट कौन सा मेथड था, नेम ना, बाई डॉट नेम, और इसके बाद नेम एट्रीब्यूट की जो वहां से वैल्यू थी कॉपी किए थे ये मिल गया। ये बाई डॉट जो नेम मेथड है ये रिटर्न करता है बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। उसको एक नाम देना है, नाम दे देते हैं बाई, कुछ भी नाम दे सकते हैं, बाई पासवर्ड।
इसके बाद फिर लिखना है ड्राइवर, वही काम करना है, पहले पासवर्ड को ढूंढेगा तब काम करेगा। तो ड्राइवर डॉट कौन सा मेथड, फाइंड एलिमेंट। ये मांगता है बाई का ऑब्जेक्ट, तो जो बाई का ऑब्जेक्ट हमने पासवर्ड के लिए बनाया है वही यहाँ पे हम क्या करेंगे, भेज देंगे। रिटर्न क्या करता है फाइंड एलिमेंट मेथड, रिटर्न टाइप तो सेम ही रहेगा, क्या है, वेब एलिमेंट। तो ये रिटर्न कर रहा है तुम्हें वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। एक मिनट यार, शिफ्ट। नाम कुछ भी रख सकते थे, हमने नाम क्या रख दिया, WE पासवर्ड। अब WE पासवर्ड डॉट मेथड कॉल करेगा, और टाइप भी तो करना है। टाइप के लिए मेथड कौन सा है, सेंड कीज। और यहाँ लिख देते हैं पासवर्ड, क्या जो मेरा पासवर्ड है, पासवर्ड भी क्या है, आसान है कोड करना। क्या करें, नहीं एडमिन ही था। ये तो डिपेंड करता था जिसने भाई इन्होंने सिस्टम इंस्टॉलेशन के टाइम पे इसमें एडमिन रखा, यूजर एंड पासवर्ड दोनों। अगर तुमने एक्सपर्ट भी रखा अपने सिस्टम पे तो तुम क्या यूज करना, यूज करना। अब ऐसे आ जाओ, साइन इन बटन है, इस पे सेंड कीज नहीं करना, इस पे टाइप करना है। क्या, जब कहीं किसी बॉक्स में टाइप करवाना हो तो मेथड कौन सा याद रखना है, सेंड कीज। और जब इस साइन इन बटन पे क्या करना है, क्लिक करना है। देखो इसका भी वही तरीका होगा, जिसने भी काम करना है पहले बनाना होगा बाई का ऑब्जेक्ट, फिर करना होगा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, और फिर जो वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मिलेगा फिर कॉल करना होगा मेथड। चलो बनाते हैं। इसके पास नेम है, नेम बराबर क्या है, लॉगिन। तो क्या लिखोगे स्टेप्स, आसान है ना, बाई डॉट नेम, नेम की वैल्यू क्या थी, कॉपी की लॉगिन, और इसको बाई क्लास का ऑब्जेक्ट है ना, बाई मान लो लिखते हैं क्या, लॉगिन। और इसके बाद नाम कुछ भी रख सकते हो, लेकिन हम ऐसे रख रहे हैं, ठीक है। अब फिर वही लिखोगे क्या, ड्राइवर, भाई बटन पे क्लिक करना है ना, पहले ढूंढोगे तब क्लिक करोगे ना। तो फिर से वही ढूंढने के लिए मेथड ही है, कौन सा, फाइंड एलिमेंट। जो लॉगिन का बाई टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया है वही आर्गुमेंट में क्या कर दोगे, भेज दोगे, और तुम्हें अब मिलेगा, सॉरी वेब एलिमेंट का मिलेगा, WE लॉगिन। और अब लिखोगे WE लॉगिन डॉट। अच्छा, सेंड कीज मेथड कॉल किया था किसके लिए, टाइप करना। जब कहीं क्लिक कराना हो तो बहुत आसान सा मेथड याद रखना, कौन सा, क्लिक। और क्लिक मेथड क्या रिटर्न करेगा, वाइड है ना, कुछ रिटर्न नहीं। क्या आर्गुमेंट भेजना है, कुछ भी नहीं। सेंड कीज में आर्गुमेंट भेजना था, क्लिक में नहीं भेजना, यही कोड है। अच्छा ये बताओ, क्लिक किस क्लास का मेथड है, देखो क्लिक मेथड है WE लॉगिन, मतलब किसका, वेब एलिमेंट का। फाइंड एलिमेंट किसका मेथड है, ना फाइंड एलिमेंट कैसे लिखा जा रहा है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट ना। ड्राइवर का टाइप क्या है, क्रोम ड्राइवर है ना। तो फाइंड एलिमेंट मेथड है किसका, क्रोम ड्राइवर का। ये जो नेम है ये किसका मेथड है, बाई क्लास का स्टैटिक मेथड है, तभी तो क्लास में सारे काम हो रहा है। और ये रिटर्न कर रहा है बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। पहले ये पढ़ना सीखो भाई, सबसे जरूरी ये है, ये समझो कौन किसका है। वही तुमसे पूछेगा कि क्लिक किसका मेथड है, तुम यहाँ देखोगे, यहाँ देखोगे, यहाँ आओगे, कहोगे वो वेब एलिमेंट क्लास कैसा मेथड है, नॉन स्टैटिक। फाइंड एलिमेंट किसका है, ड्राइवर में। ड्राइवर किस टाइप का है, क्रोम ड्राइवर टाइप का, तो भैया कहोगे क्रोम ड्राइवर का मेथड है ये। बाई का फाइंड एलिमेंट आर्गुमेंट में मांगता है बाई, देख रहे हो, फाइंड एलिमेंट मेथड है किसी दूसरे क्लास का, और आर्गुमेंट में मांगता है किसी दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट। फाइंड एलिमेंट मेथड है किसका, क्रोम ड्राइवर क्लास का, जहां ये लिखा गया है, लेकिन ये आर्गुमेंट में मांगता है बाई क्लास का ऑब्जेक्ट, जो कि कोई दूसरा क्लास।
और इसको रन करके देख लेते हैं। चलो ये लॉगिन कर ले, है ना, हो गया ना। तो एक काम करो, सबसे पहले जरा ये चीज जो हमने पढ़ना समझाया तो सब साफ ऐसा नहीं, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि बड़ा कुछ अलग सा होने लगेगा। वही बेसिक रूल याद रखते हैं, साफ साफ पता चलता है यार क्या आर्गुमेंट में मांग रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है, कोई भी पूछेगा किसका मेथड है, देख के पता चल जाएगा यार। गेस करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बहुत साफ साफ सामने लिखा है, अंदाजे लगाने की जरूरत नहीं। क्या मांग रहा है, क्या दे रहा है, क्या आर्गुमेंट में चाहिए, क्या रिटर्न करेगा, किसका मेथड है, किसका मेथड नहीं है, सब देख के यही सामने से पता चल रहा है। क्लियर है ये? तो अब जरा ट्राई करो सब लोग, ठीक है। ड्रॉप डाउन पे भी सेंड कीज यूज कर लेना, चल जाएगा। जैसे ड्रॉप डाउन का मतलब, जैसे मान लो ये चाहते हो अगर तुम यहाँ क्या करना, ये बात कर रहे हैं लॉगिन करने से पहले क्या करना, कलर वाला चेंज, जैसे यहाँ पे देखो है ना फंक्शनलिटी, ये इसमें तो राइट क्लिक करके इसका भी इंस्पेक्ट करना, के पास भी देखना नेम वेम है कि नहीं, नेम होगा तो बाई डॉट नेम करना, फिर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करना, ऑब्जेक्ट भेजना, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मिलेगा और डॉट मेथड कॉल कर देना क्या, सेंड कीज, और सेंड कीज में क्या भेजना, जो सेलेक्ट करना। वुड स्पाइस भेज दोगे तो क्या सेलेक्ट कर देगा, क्या करो ना, चारों तो तुम सेलेक्ट भी नहीं कर सकते, ड्रॉप डाउन होता ही इसीलिए है कि कोई एक सेलेक्ट करो, एक बार में एक ही सिलेक्ट करते हो। जैसे कोई फॉर्म भर रहे हो, सिटी का नाम क्या करोगे, 3-4 भर लोगे, एक आदमी तो एक ही भर पाएगा। तो एक फ्लो में चलते समय तुम्हारी मर्जी, एक बार इसको करा लो, फिर दूसरी लाइन लिख के इसको कराने को भाई 2 बार 3 बार यही कर लो, लेकिन अंतिम में तो बचेगा कोई एक ही, ठीक है। तो जरा इसको ट्राई करना, यहाँ भी सेंड की इंस्टॉल करना और वैल्यू में क्या भेज देना, जो वैल्यू सेलेक्ट करनी, तो देखना ये सेलेक्ट कर दे, ठीक है। तो चलो